पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमानत के लिए आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी हो गई। पिछले 2 दिनों से सुनवाई चल रही थी। आज सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हेमंत की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। $8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। भुईहरी जमीन बताई जा रही है। भुईहरी जमीन पर कब्जे का मामला है। हेमंत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। बचाव पक्ष ने कहा कि जमीन पर कब्जा पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं और जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जमीन पर कब्जे का मामला किसी भी तरीके से पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ईडी ने कई ऐसी दलीलें पेश की जिनसे यह साबित होता है कि जिस जमीन पर हेमंत सोरेन के कब्जे का मामला है उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाया जाना था, जिसका नक्शा आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने तैयार किया था। और जमीन का सर्वे कराने के लिए हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू ने सीआई भानु प्रताप को, बड़गाई के सीआई भानु प्रताप को सर्वे के आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे। बाकायदा सीएम के कहने पर, ऐसा उनके बयान में दर्ज है। शहनवाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पूरे मामले पर जानकारी के लिए। शहनवाज, जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी हो गई। 3 दिनों से सुनवाई चल रही थी। कई तरीके की दलीलें दी गई हैं। इस वक्त इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट में मौजूद रही। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। शहनवाज जी हाँ, फैसला सुरक्षित रहा। सबको उम्मीद थी कि आज कुछ न कुछ फैसला जरूर आएगा और ज़्यादातर इस पक्ष में थे कि आज उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय द्वारा। अब रहा सवाल दलीलों का, तो दोनों पक्षों के अपने अपने पक्ष रखे गए, दलीलें रखी गई, जिसमें मीनाक्षी अरोड़ा जो हेमंत सोरेन की ओर से पक्षकार थी, उन्होंने कई तरह की बातें रखी। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने पूछा, क्या ताजमहल के बारे में कोई व्यक्ति ये कह देगा कि ताजमहल उसका है तो क्या मान लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि कोई एक कागज का टुकड़ा ये नहीं बताता है अब तक कि हेमंत सोरेन ने गलत रूप से किसी जमीन पर कब्जा किया है। कोई एक व्यक्ति भी अधिकृत रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो फिर आखिर ये मामला कैसे चलाया जा रहा है और इस संबंध इसका पीएमएलए कोर्ट से कैसे हो गया? बहरहाल एसबी राजू जो ईडी के पक्षकार थे, वकील थे, उन्होंने अपनी बात में आगे फॉरवर्डिंग करते हुए कहा कि अगर हेमंत सोरेन को इस मुकाम पर बेल दी जाती है अदालत से, तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बहरहाल दिन भर दलीलें हुई। आज तीसरा दिन था इस पूरी बहस का। बहुत सारी बातें कही गई, सुनी गई और अब फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब जब इस फैसले को खोला जाएगा, जब ये किताब खुलेगी, तब पता चलेगा कि हेमंत सोरेन का आगे क्या भविष्य है। बहरहाल कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो इसी रास्ते ऊपर गई हैं और अपने वकीलों के साथ अभी फिलहाल बैठक कर रही हैं। हाई कोर्ट में आज काफ़ी गहमा गहमी थी इसको लेकर, लेकिन फैसला सुरक्षित हो गया है, लिहाजा अब सब कुछ सामान्य है, शांत हो गया है। जी अभिषेक। बिल्कुल सामान्य है शहनवाज, लेकिन दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दे। बड़गाई का से जुड़ा जमीन का मामला है। 8.86 डिसमिल जमीन पर यह भुईहरी जमीन बताई जा रही है, जिसमें दस्तावेजों में छेड़छाड़ किए जाने की भी बात है। जो ईडी का दावा था, या भाजपा जो विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है हेमंत सोरेन पर कि ठीक हेमंत सोरेन को जिस दिन ईडी का नोटिस होता है उसके 1 दिन के बाद जो जमीन का मालिक है वो जमीन वापसी का केस कर देता है। जब भुईहरी जमीन है, जमीन पर किसी तरीके की लिखा पढ़ी हुई ही नहीं है, तो जमीन वापसी कैसे होती? और उसके बाद दिसंबर में 29 दिसंबर को जब हेमंत सोरेन से पूछताछ होना था, उसके पहले, ठीक पहले जिला प्रशासन एलआरडीसी का आदेश आ जाता है जमीन पर वापस जमीन मालिक को कब्जा दिलाने का। और जिला प्रशासन आनन फानन में 48 घंटे के भीतर वहां पर पुलिस खड़ी कर कब्जा भी कर अलॉटमेंट भी कर देता है जमीन मालिक को। यह एक बड़ा सवाल खड़ा किया हुआ है विपक्ष ने कि कहीं ना कहीं सीएम रहते हुए अगर आप कब्जा कर रहे हैं जमीन पर, तो सरकमस्टांशियल एविडेंस ही सामने आएंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर, लिखित तौर पर तो आप कुछ कहेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। शहनवाज। हाँ बेशक बेशक ये बातें हैं, लेकिन अदालत सबूत मांगती है।
अदालत में जब तक सबूत पेश नहीं किया जाएगा तब तक अदालत कुछ अपनी तरफ से कर नहीं सकती है। अदालत में सबूत चलता है, किसी का जुबानी बयान नहीं चलता है, किसी की बाहर में दी हुई कोई बात कही हुई साबित नहीं होगी यहाँ पर। इसीलिए इसी का आधार बनाकर जो ईडी माफ़ कीजिएगा हेमंत सोरेन पक्ष के जो वकील हैं, जो चाहे वो कपिल सिब्बल हो या मीनाक्षी अरोड़ा, वो पक्ष रख रही हैं और ये सवाल पूछ रही हैं कि इसका ताल्लुक पीएमएलए कोर्ट से या पीएमएलए की अदालत से कैसे हो सकता है। ये भूमियारी ज़मीन है, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर होता है इस ज़मीन का, लिहाजा इसमें कैसे कोई क्या कर सकता है। लेकिन जहाँ तक ईडी के पास जो सबूत मौजूद हैं, जो उन्होंने अदालत में पेश किए हैं, उसमें ये बात सही है कि ये जो कोई ज़मीन है उस पर बाकायदा इसकी नापी पैमाइश आदि का आदेश, मौखिक आदेश दिया गया है अभिषेक प्रसाद पिंटू द्वारा। वहाँ पर आदेश बाउंड्री भी कराई गई है। बहुत सारे सबूत ईडी के पास ऐसे हैं जो उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं। लेकिन अभी जब तक इस मामले का फैसला नहीं आ जाता है, इस बेल के एप्लीकेशन का फैसला नहीं आ जाता है, कोई रेफरेंस देते हैं, अगर इस फैसले के पीछे कोई बात कही जाती है तो ही इस बात का पता चलेगा कि कोर्ट ने इन सब बातों का संज्ञान लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन ईडी के पास बाहर, कोर्ट के बाहर ज़मीन के कब्जे को लेकर, ज़मीन में बैंकेट बनाए जाने के प्लान को लेकर, आर्किटेक्ट विनोद सिंह द्वारा नक्शा बनाए जाने को लेकर बहुत सारे सबूत, कागजी सबूत हाई कोर्ट में माफ़ कीजिएगा ये पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, ईडी के पीएमएलए कोर्ट में। और इस बात पर काफ़ी लंबी चर्चा भी हो चुकी है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत सारे सबूत ईडी के पास हैं, लेकिन हाई कोर्ट में तथ्यात्मक सबूत चाहिए होते हैं। वो जब तक ये बात प्रूफ नहीं करेंगे कि हेमंत सोरेन ने इस ज़मीन पर कब्जा किया या करवाया, तब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला या कोई स्टैंड नहीं ले सकती है। बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा। आगे एक मुकदमा है और ये मुकदमा लंबा चल रहा है, लंबा खींच रहा है। अभी तो हम एक बेल के एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं, तो बेल एप्लीकेशन आज सुनवाई के बाद रिजर्व कर ली गई है और हमें उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए जब ये फैसला आता है। शाहनवाज, एक अहम सवाल आ जाता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई थी, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी वो प्रचार करने की अनुमति चाहते थे, लेकिन उस समय कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने सदर थाने के जिस एफआईआर को ईडी ने आधार बनाकर केस दर्ज किया है, उस एफआईआर में काट छांट की गई है, पेन से काटकर 120 धारा को हटाया गया है, जिसको लेकर ईडी ने मजबूत आधार भी प्रस्तुत किए, पेश किए। और ईडी ने दावा किया कि चूंकि बड़े सफेद पोशों के नाम इसके पीछे थे, इसीलिए पुलिस ने इस एफआईआर से छेड़छाड़ किया, जिसको देखते हुए कोर्ट ने भी यह कहा कि इसमें कई बड़े सफेद पोशों का नाम शामिल हो सकता है, इसलिए हेमंत सोरेन को यह छूट नहीं दी जा सकती है, चुनाव प्रचार की छूट नहीं दी जा सकती है। उसके बाद ठीक उन्होंने जमानत की याचिका दायर की है। क्या लगता है, वकील क्या कहते हैं, क्या कोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन को राहत मिलने की उम्मीदें तेज हुई हैं? हाँ, बेशक इस बार जो दलील कपिल सिब्बल ने रखी और ये तर्क दिया कि ये जो केस है इसका नेचर पीएमएलए कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसके नेचर से मैच नहीं करता है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है और इसको गलत रूप से इसको उस मुकदमे से जोड़ा गया है। यही एक आधार है और मजबूत आधार है जिसको लेकर के इस बार वकीलों को पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन को बेल मिल जाएगी। दिन भर जो बहस चली है, तीनों दिन उसका जो दायरा था वो यही था कि किसी ने कहा, किसी ने सुना, किसी ने बोला, किसी ने पॉलिटिकल ढंग से इसको आरोप के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेमंत सोरेन ने वो ज़मीन कब्जाई या उस पर कब्जा किया या उस पर कोई बैंकेट हॉल बनाना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। ये सारी चीज़ें निराधार हैं और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भूयरी ज़मीन के बारे में भी स्पष्ट रूप से चर्चा हुई है कि वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं भूयरी जमीन नॉन ट्रांसफरेबल है और इस बात को आधार मानकर
आधार बताकर कई बार सरकार ने भी, जेएमएम ने भी और हेमंत सोरेन के परिवार ने भी अपना पक्ष रखा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय है। अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है उसके बाद इस मामले में जुड़े कितने डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उस जमीन से जुड़े मामलों में उलटफेर हुए, नक्शा भी बनवा लिया गया था, नक्शे का भी डॉक्यूमेंट ईडी ने सौंपा था और बाकायदा जो फोन के चैट सौंपे हैं ईडी ने, कई 100 पन्नों के चैट है वो। तो अब उसको देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट निर्णय लेती है। कोर्ट के निर्णय पर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर सकता। बहुत धन्यवाद सनौद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।